दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस वीडियो में फिर कि आज हम बात करने जाएंगे कि CSPDCL द्वारा एक बार फिर से एक विज्ञप्ति जारी किया हुआ है जिसमें अप्रेंटिस के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं इस विज्ञापन में कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आयोजन किए गए हैं, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कुल 67 पद दिए हुए हैं और यहाँ नीचे डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए भी कुल 70 पद हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, ब्रांच और संवर्ग के बारे में क्या क्या और कितने वेतन है। तो यहाँ ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल में अनारक्षित में 10 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 7, अनुसूचित जाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 और रिक्तियाँ कुल 24। इसमें हर ब्रांच के लिए जो वेतन निर्धारित किया हुआ है वह 9,000 है। इलेक्ट्रिकल में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग, ये 7 ब्रांच है जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है और यहाँ पे उसका अलग अलग पद है। वेतन की बात करें तो 9,000 इसका वेतन दिया हुआ है। यहाँ इसी प्रकार डिप्लोमा अप्रेंटिस में कुल 70 पद दिए हुए हैं। यहाँ मैकेनिकल में 12, अनारक्षित अनुसूचित जनजाति में 10, अनुसूचित जाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 कुल पद है यहाँ पे 30। इसकी डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पे 8,000 का इसका मासिक दे रहेगा प्रशिक्षु वृत्ति के लिए। इलेक्ट्रिकल में 12 पोस्ट है, अनारक्षित में अनुसूचित जनजाति में 10, संवर्ग अनुसूचित जाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5, इसमें भी कुल 30 पद है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पद दिया हुआ है, कुल इसमें 3 पद हैं। और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गए, इसमें 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, अनारक्षित और मिला के 2 पद टोटल। सिविल में भी कोई पद नहीं है। कंप्यूटर साइंस में 1 पद है अनारक्षित के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, टोटल इसमें 2 पद दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 3 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम और शर्तें। आरक्षण की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन विद्युत कंपनी द्वारा ग्राह्य आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन आरहकारी परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की प्रवीणता के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार से रोजगार हेतु हकदार नहीं होगा। जो उम्मीदवार किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। वेब पोर्टल में निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छायाप्रति करना है और आर्ह परीक्षा इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग या डिप्लोमा अलग अलग जो दिया है उसके अंक सूची की छायाप्रति। अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वच्छ सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, मतलब स्वयं के द्वारा सत्यापन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र का भी छायाप्रति देना होगा। यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो NATS पोर्टल में पंजीकृत संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति भी होना चाहिए। यहाँ पे और है अन्य नियम एवं शर्तें जो दिया है अप्रेंटिस के लिए, वो समय समय पर संशोधित भी किया जा सकता है। और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य 3 महीने से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार अप्रेंटिस प्रशिक्षण के पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पे दिया है जो उम्मीदवार NATS के पोर्टल में रजिस्टर नहीं किए हैं, वे दिनांक 31 जुलाई तक रजिस्टर करना होगा और उस तिथि के पश्चात रजिस्टर्ड में
किए गए आवेदन को स्वीकार नहीं किएंगे। मतलब जो दिया हुआ है 31 जुलाई, उसके बाद अगर कोई भी रजिस्टर करता है तो उसको आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दिया है नोट में कि उम्मीदवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को जो वेबसाइट दिया हुआ है उसमें रजिस्टर करना है कि www.mhrDNATH.gov.in में इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि मैं भी आपको सब्सक्राइब से एक मोटिवेट हो सकूं और आगे ऐसे कुछ नए जानकारी मिले तो मैं आपको बताऊं और आपको पता चले। तो धन्यवाद दोस्तों।